जय महादेव दर्शकों, एस्ट्रो तिवारी जी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको साप्ताहिक राशिफल अर्थात 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का समय कैसा है यह तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही यह भी बताऊंगा कि कौन सा दिन सप्ताह का आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है और किन उपायों के द्वारा सप्ताह के फल को आप अनुकूल बना सकते हैं। तो आइए अब हम लोग सीधे राशिफल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सावधानी का होगा। स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण भी आपको थोड़ी आर्थिक संकट की स्थिति या मानसिक परेशानी की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि कार्य क्षेत्र के लिए यह सप्ताह सामान्य कहा जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा बनाए रखिएगा। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। सप्ताह को अनुकूल बनाने के लिए निकट के हनुमान मंदिर जाकर भगवान बजरंगबली का दर्शन करिए और एक पाठ बजरंग बाण का अवश्य करिए। वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। मुख्य रूप से हमारे उन दर्शकों के लिए जिनको लंबे समय से सफलता मिलने में कुछ न कुछ अड़चन आ रही थी, उनके लिए यह सप्ताह विशेष लाभ देने वाला सिद्ध होगा। रास्ते का प्रत्येक बाधा समाप्त होगा। नए कार्य के प्रारंभ की दिशा में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास में न केवल सफलता मिलेगी, अपितु सामाजिक तथा पारिवारिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त करने में आप सफल होंगे। परिवार का भी विशेष सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक क्षेत्र में निश्चित अन्य स्रोतों का भी सृजन हो सकता है। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा और भगवान गणेश की आराधना ओम गम गणपतये नमः करने से सप्ताह का फल और अनुकूल होने की प्रबल संभावना कही जाएगी। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। एक तरफ जहां स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छा ऊर्जा महसूस करेंगे, मन में उमंग का भी संचार होगा, वहीं कार्य में थोड़ा बहुत विघ्न पड़ने से कभी कभी मानसिक चिंता की स्थिति से भी आप गुजर सकते हैं। परिवार के लोगों का विशेष सहयोग और समर्थन मिलेगा। मित्रों से भी पूरा लाभ मिलने की संभावना कही जाएगी। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष लाभदायी कहा जाएगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय का एक माला जप अवश्य करिए। कर्क राशि के लिए यह सप्ताह उल्लेखनीय रूप से अच्छा कहा जाएगा, लेकिन इसमें भूमि से संबंधित विवाद की स्थिति बन सकती है। अतः यदि नए भवन या भूमि का क्रय करना हो तो थोड़े दिन के लिए उसे आप टाल सकते हैं। माता के स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आर्थिक क्षेत्र में निश्चित रूप से स्पष्ट लाभ होता हुआ दिखाई देता है। रुके धन की प्राप्ति भी संभव है और इसी के साथ साथ धन के लिए किया गया प्रयास सार्थक होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। इस सप्ताह बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा। सप्ताह में अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप उल्लेखनीय रूप से लाभदायी सिद्ध होगा। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह बड़ा ही कल्याणकारी, बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। एक तो आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, लेकिन पूर्ण सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखेंगे, अन्यथा बनता हुआ कार्य भी
बिगड़ सकता है। नौकरी में प्रमोशन, नए कार्य का प्रारंभ, विदेश जाने की इच्छा भी पूर्ण होने की पूरी संभावना कही जाएगी। आर्थिक क्षेत्र में वे उन जातकों को विशेष लाभ कहा जाएगा जो सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य करते हैं या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का कार्य करते हैं। इस सप्ताह रविवार का दिन आपके लिए उल्लेखनीय रूप से लाभदायी सिद्ध हो सकता है। सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दें और ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। कन्या राशि के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से उल्लेखनीय कहा जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से आपको अवश्य पीड़ा मिल सकती है। आपके अपने ही शुभेच्छुओं, मित्रों या रिश्तेदारों के द्वारा हानि होने की पूरी संभावना कही जाएगी, इसलिए किसी पर भी अंधविश्वास बिल्कुल मत करिएगा। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास न केवल सार्थक होगा, अपितु पूर्व के किए हुए कार्यों से भी आर्थिक लाभ इस सप्ताह होने की पूरी संभावना कही जाएगी। आपके जीवन साथी से विशेष हर्ष मिलने की संभावना भी कही जाएगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के भी पूर्ण योग कहे जाएंगे। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सप्ताह को और अनुकूल बनाने हेतु आपको रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए और गरीबों में अन्न का दान करना चाहिए। तुला राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान करने वाला होगा। यद्यपि नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्ण आर्थिक लाभ होने की संभावना है, लेकिन स्वास्थ्य की प्रतिकूलता और परिवार के लोगों का विरोध आपको निश्चित रूप से विचलित कर सकता है। इस सप्ताह सुदूर यात्रा से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। सप्ताह का बुधवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी कहा जाएगा और अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान विघ्न विनाशक के गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ चमत्कारिक लाभ देने वाला कहा जाएगा। वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से थोड़ा कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। आपके आर्थिक आय में थोड़ी गिरावट हो सकती है और इसी के साथ साथ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। अनावश्यक जिम्मेदारियों के कारण मानसिक स्थिति से भी आपको परेशानी मिल सकती है। लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन की पूरी संभावना कही जाएगी और उन लोगों के लिए विशेष आर्थिक लाभ कहा जाएगा जो श्रृंगार से संबंधित या रसायन से संबंधित कार्य करते हैं। सप्ताह का बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होने की संभावना है। अपने मनोकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान रुद्र का जप करिए। ओम रुद्राय नमः सभी कष्टों का निवारण करेगा। धनु राशि के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास न केवल सफल होते हुए दिखाई देते हैं, अपितु जो धन आपके रुके हुए हैं या डूबे हुए हैं उनके लिए भी विशेष रूप से अच्छा कहा जाएगा, अर्थात डूबा हुआ धन प्राप्त होने की पूरी संभावना कही जाएगी। अचानक धन प्राप्ति का योग भी बनता है। यह सप्ताह शेयर बाजार के दृष्टिकोण से भी आपके लिए सुखद दिखाई देता है। सप्ताह का शुक्रवार का दिन आपके लिए प्रगति का दिन सिद्ध हो सकता है। सप्ताह में और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करना चाहिए और गरीबों में अन्न का दान करना चाहिए। मकर राशि के लिए यह सप्ताह कल्याणकारी कहा जाएगा। मुख्य रूप से आपके कार्य क्षेत्र में विकास की पूरी संभावना बन रही है।
नौकरी में प्रमोशन, नए कार्य का प्रारंभ, राजनैतिक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, समाज में प्रतिष्ठा का बढ़ना, बिगड़े हुए संबंधों में सुधार और डूबे हुए धन की प्राप्ति इस सप्ताह हो सकती है। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए उल्लेखनीय कहा जाएगा और सप्ताह को सुखद बनाने हेतु आपको नियमित रूप से शनि स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि के हमारे सभी दर्शकों को इस सप्ताह मानसिक नियंत्रण रखना होगा। कभी भी उत्तेजना में आकर जोखिम भरे कार्य बिल्कुल मत करिएगा और किसी भी प्रकार के नकारात्मक कार्य से बहुत दूर रहने का प्रयास करिएगा। अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा और क्रोध पर विशेष रूप से, अन्यथा कार्य की सफलता का आनंद भी आप प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। परिवार में और अपने लोगों से विरोध की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उन दर्शकों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभदायी सिद्ध होने जा रहा है जिनको विदेश जाना हो, चाहे नौकरी के लिए या पढ़ने के लिए या व्यवसाय के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए। विदेश जाने के मार्ग में आ रही बाधा का समापन होगा। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष शुभ सिद्ध हो सकता है। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए। यह सावधानी अवश्य रखिएगा क्योंकि आपकी शनि की 7.5 मध्य में है, इसलिए तेज वाहन चलाने से बचिएगा, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। मीन राशि के लिए यह सप्ताह लाभकारी कहा जाएगा, लेकिन अचानक आर्थिक हानि की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करने वाला मंगल निश्चित रूप से पारिवारिक माहौल को खराब करने का प्रयास करेगा और इसी के साथ साथ छोटे मोटे चोट भी लगा सकता है। आपको अपने कार्य में भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा, अन्यथा उच्चाधिकारियों से मानसिक मतभेद बढ़ सकता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो नियमित रूप से सावधानी पूर्वक निश्चित रूप से कारोबार करिएगा, अन्यथा अचानक धन हानि की संभावना बन सकती है। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए विशेष लाभकारी कहा जाएगा और प्रतिकूल ग्रह स्थिति को अनुकूल बनाने हेतु नियमित रूप से भगवान हनुमान जी की आराधना करिए और शनिवार तथा मंगलवार को निश्चित रूप से हनुमान मंदिर जाकर चमेली का तेल और सिंदूर दान करिएगा। स्त्रियों को सिंदूर का दान वर्जित कहा गया है, इसलिए सिंदूर की जगह लाल पुष्प अर्पित करिए। आशा है मित्रों कि आपको यह पसंद आया होगा और यदि पसंद आया हो तो निश्चित रूप से शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।